हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आज लगभग 2 दिन के बाद हमारी क्लास होने जा रही है और बढ़िया तरीके से आज हमारी क्लास होगी। सारी समस्याएं जो बीच में आई वो अभी दूर हो चुकी हैं। तो बच्चों आज के पार्ट के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। चारों की चारों वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ध्यान लगा के सभी समझना। फिर दूसरा एक खास बात और है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में टाइमलाइन भी देने वाला हूं, यानी क्वेश्चंस की टाइमिंग दे देंगे। तो स्पेसिफिकली जौन सा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, समझना है, सीधे उस क्वेश्चन की टाइमिंग पर करो टैप डिस्क्रिप्शन में जाके और सीधे उसी क्वेश्चन से वीडियो शुरू हो जाएगी। इस चीज का भी बच्चों जब समय कम हो यूज कर सकते हो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फॉर योर क्वायरीज, फ्री वर्कशीट्स, पर्सनल गाइडेंस एंड मच मोर। तो जो बच्चे वहां पर हैं वो तो जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो इसको ज्वाइन कर लें। इसका भी लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अपनी कॉपी उठा करके बैठ जाओ, पेन हाथ में ले लो, साथ साथ चीजों को नोट करना, बढ़िया से समझना। और चैटिंग वैटिंग में, लाइव चैट में टाइम खराब मत किया करो, समझने पर ध्यान दो। अगर क्लास को अभी के अभी ठीक रात को 8 बजे ही अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बच्चों क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अच्छा हाँ चलो भाई, तो यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज बी x years। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago। 3 years ago ना 3 साल पहले। तो अभी रहमान x साल का है, 3 साल पहले भाई कितने साल का रहा होगा, x - 3 का, isn't it? 3 साल छोटा रहा होगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 साल बाद की भी बात हो रही है। तो रहमान अभी x साल का है, 5 साल बाद कितने का रहा होगा बच्चों, x + 5 का। ऑब्वियस है 5 साल बड़ा होगा। अमर तो नहीं है ना ये कि इसकी एज फिक्स रहेगी। 5 साल बाद की बात करेंगे तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। 3 साल पहले की बात करेंगे तो x - 3 हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है, इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल करने के लिए कह रहा है। अच्छा तो x - 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3 और x + 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5। फिर बच्चों अगर हम सम कर देते हैं, इन दोनों रेसिप्रोकल्स का सम कर देते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के, इक्वल टू 1/3। तो प्यारे बच्चों ये हमारी इक्वेशन यहां से बन गई। बड़ी आसान सी सिंपल सी इक्वेशन है। अब जस्ट हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो एलसीएम यहां पर हम ले लेते हैं, टेकिंग एलसीएम। LCM will be x - 3 and x - 5, isn't it? ऊपर सामने तो 1/3 है, ऊपर यहाँ पर बन गया x - 3, x - 5 को डिवाइड किया x - 3 से तो हमारे पास आएगा x - 5। फिर ये प्लस का साइन, अब x - 3 x - 5 को x + 5 से डिवाइड किया, +5 +5 तो हमारे पास आएगा x - 3, isn't it? ये आगे सिंपल एलसीएम लिया हम लोगों ने। आगे सॉल्व करें, देखो
प्लस का x और प्लस का x दोनों सॉल्व होके बना के दिया 2x, प्लस 5 माइनस 3 से आया प्लस का 2, अपॉन में इनकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 3 की भी मल्टीप्लाई x प्लस 5 में इज इक्वल्स टू 1/3। ये बन गया 2x प्लस 2, अपॉन में x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन प्लस 5x, देन माइनस 3x, देन माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ये x वाले टर्म्स सॉल्व हो रही हैं, प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। सो 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। फटाफट से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इनको भी RHS में लाए तो माइनस का 6x और माइनस का 6 हमारे पास बन गया इक्वल टू 0। देखो बच्चों कांस्टेंट वाले टर्म सॉल्व हो रही हैं और देखो यहाँ पर ये x वाले भी आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 21। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको कर लेना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके, जो कि पिछले पार्ट के अंदर, पिछले से पिछले पार्ट और पिछले पार्ट के अंदर अच्छे से सिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके लाना है बच्चों 21 और माइनस करके लाना है 4। ऐसे दो नंबर फटाफट से सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके आए 21 और माइनस करके आए 4, तो 7 और 3 होते हैं नो डाउट। तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, 4 को स्प्लिट किया 7 माइनस 3 में, x आया हमारे पास यहाँ माइनस 21 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाया बच्चों। ये जो आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रोसेस है ये पिछले पार्ट्स के अंदर बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है, तो यहाँ पे हम जस्ट फटाफट से इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ये बन गया प्लस का 3, ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस बच्चे को नहीं आता वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जरूर सीख लेना, वरना बाद में पछताओगे। तो यहाँ पे बच्चों x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रखा गया, तो x आ गई हमारे पास माइनस 3 और यहाँ से x हमारे पास आ गया 7। अब सर यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, क्या हमें दोनों आंसर देने हैं? नहीं भाई, दोनों आंसर क्यों दोगे, आंसर एक ही बनेगा यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो x है यहाँ पर देखो, हमने एक्चुअल में x क्या माना था, रहमान की प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज जो है वो हमने x मानी थी। तो भाई ये जो एज है, किसी की उम्र कभी माइनस में सुनी है क्या? कि भाई ये बंटी है, इस बंटी की उम्र जो है -4 साल है, माइनस में कभी किसी की उम्र सुनी है, एज सुनी है? नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको आंसर में नहीं लेंगे। तो केवल एक ही आंसर बचता है, x इज इक्वल टू 7, यानी रहमान की प्रेजेंट एज बच्चों आ जाएगी 7 ईयर्स। इसको हम लिखेंगे, आंसर को ब्लॉक में करेंगे और बाहर आंसर लिख देंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। और ये क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड के मुकाबले बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से नोट करो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ क्लास टेस्ट, स्टैंडर्ड के पेपर के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते क्या स्टैंडर्ड में आएगा क्या बेसिक में आएगा, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछा जाना चाहिए अगर आता है तो। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो बच्चों पहले। कभी भी क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व करना है
सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको अच्छे से रीड किया जाए, उसको समझा जाए। जब समझोगे ही नहीं, समझ में ही नहीं आया तो सॉल्व क्या कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो हर क्वेश्चन के अंदर जैसा हम करते आए हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम कुछ मान लेते हैं। दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं, तो लेट दी मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। हमने मान लिया शेफाली के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं भाई, एक्स मार्क्स हैं। अब जो पहली लाइन हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, इसको जरा एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो, मेरे कहने से ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 30 आएगा। ये फर्स्ट लाइन कह रही है, इजंट इट। अब मैथ्स के मार्क्स मैंने बच्चों x ले लिए हैं, तो x प्लस इंग्लिश के मार्क्स ये हो गए इज इक्वल्स टू 30, ये बन जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हमारे आ गए 30 माइनस एक्स। हाँ भाई बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई। बहुत आसान सी चीज़ है। मैथ्स के मार्क्स x माने और इन्होंने कहा था इंग्लिश और मैथ्स के मिला के मार्क्स 30 है, तो इसका मतलब इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, 30 माइनस एक्स हो गए बच्चों। यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं जरा। हैड शी गॉट, यहां से शुरू हो जाओ। अब हैड शी गॉट से और 210 तक यहाँ से इक्वेशन बनेगी। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा मिलते यानी x + 2 मिलते, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स ना मिल करके बल्कि 3 कम और मिलते, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 मार्क्स और कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। यानी कि बच्चों ऐसी स्थिति में मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो जाती 210 के। ये इक्वेशन बच्चों यहाँ पर हमारी बन गई। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन है बस। तो यहाँ पर x + 2 और ये 30 माइनस 3 से आएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। So x into 27 minus x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. 27x minus x square plus 54 minus का 2x प्लस माइनस माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 210। ये चीज़ बन जाएगी। भाई साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, साइन में मिस्टेक कर देते हैं कई बच्चे, इसी वजह से बेचारों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, वरना तो उनको सारा ही आ रहा होता है। लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। अब देखो इन सबको एक तरफ ले जा लेते हैं RHS में, ठीक है। तो ये बन जाएगा x², इधर माइनस का है ना x², तो RHS में जाके प्लस का हुआ। फिर ये माइनस का 2x से RHS में जाके मैंने इसको प्लस का 2x लिखा। फिर ये प्लस का 27x से RHS में जाके माइनस का 27x लिखा। फिर ये प्लस का 54 है तो माइनस का 54 हो गया, और ये प्लस 210 तो वहीं बैठा हुआ है RHS में ही, तो प्लस का ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों बन गया। तो ये हम x वाले टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो x² माइनस 25x और 210 माइनस 54 यानी कि 156 है ना, तो माइनस का प्लस का 156 यस इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब हमें जस्ट इसको स्प्लिट करना है, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 156 आए
और प्लस करके 25 आए। ऐसे दो नंबर बता सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके 156 और बच्चों प्लस करके 25 आता हो। तो ऐसे कभी नहीं सोच पाओ तो उसका एक तरीका होता है कि एलसीएम लेके देख लेना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में ये सिखाया था। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3, 13 टाइम्स, 13 1 जा 13। देखो फटाफट से आ जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और एक ये नीचे 13 है, 13। चेक करो 12 और 13 के मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा, नो डाउट, और प्लस करोगे तो 25 आएगा। यानी कि बच्चों 25 स्प्लिट हो जाएगा 12 और 13 में। इसको हम लिख लेंगे 12 प्लस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू, पेयर बनाया, x कॉमन आता है, x माइनस 12, यहाँ पर से आ गया हमारे पास माइनस का 13 कॉमन। तो x इज इक्वल्स टू या x माइनस 12 और x माइनस 13, ये हमारे पास फैक्टर बने। फटाफट से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू 12 आ गया बच्चों यहाँ से, और दूसरे फैक्टर से हमारे पास x बराबर आ गया माइनस 13 के। अब दो आंसर आ गए। फिर से सवाल उठता है, क्या दोनों आंसर होंगे या कोई एक ही आंसर लेंगे? तो बच्चों यहाँ पर ये x जो था, हमने मैथ्स के मार्क्स माने थे, तो मार्क्स तो भाई 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएंगी। आगे का क्वेश्चन कैसे लिखना है देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इफ मैथ्स मार्क्स इज इक्वल्स टू 12, एक्स हमने क्या माना था क्वेश्चन में, मैथ्स के मार्क्स माने थे बच्चों। तो अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हो जाए, देन इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? कितने इंग्लिश के मार्क्स थे? 30 माइनस एक्स, ऊपर क्वेश्चन में चेक करना। तो इसलिए 30 माइनस 12 करने से 18 बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर 12 लेते हैं मैथ्स के मार्क्स तो इंग्लिश के मार्क्स 18 हो जाएंगे। ये हमारे दो आंसर बनेंगे अगर हम फर्स्ट केस के हिसाब से चलते हैं। फिर बच्चों अगर इफ x इज इक्वल्स टू 13, यानी कि मैथ्स मार्क्स इज इक्वल्स टू 13 हो जाएंगे, तो फिर इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे? 30 माइनस एक्स ऑब्वियस है, यानी 30 माइनस 13 यानी कि बच्चों 17। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में टोटल ओवरऑल 4 आंसर निकलेंगे, चारों निकाल के आने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो बच्चों यहाँ क्या चाहते हो, कौन से मार्क्स ज़्यादा सही रहेंगे, 12 और 18 या 13 और 17? इंग्लिश में 18 है, मैथ्स में 12 है, ये ज़्यादा सही है, या इंग्लिश में 17 है, मैथ्स में 13 है, ये ज़्यादा सही है? ओपिनियन बताना अपना फर्स्ट और सेकंड। चलो खैर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आराम से पढ़ो। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field। तो बच्चों यहाँ पर मैं शॉर्टर साइड को कुछ मान लेता हूँ। लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, इसको नाम भी दे देते हैं ABCD। डायगोनल की बात हो रही है तो इसका डायगोनल भी हम लोग बना देते हैं। ये बना दिया हमने इसका एक डायगोनल बच्चों। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को देखना। लेट शॉर्टर साइड भी x, शॉर्टर साइड हम x मान चुके हैं, तो रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड ब्रेथ वाली होती है, isn't it? तो ये जो ब्रेथ है ये यहाँ पर हमारी, इसको हमने x ले लिया है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या कहा,
डायगनल 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। सो देयरफॉर डायगनल हमारा कितना हो जाएगा, 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा, यानी 60 प्लस एक्स। तो ये डायगनल हो गया 60 प्लस एक्स प्यारे बच्चों। अब आगे, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो यहाँ से क्या निकलता है, लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर x ली है तो ये लॉन्गर साइड उससे 30 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 30 है, इजंट इट। तो ये हो गई हमारी x प्लस 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब आगे फील्ड की साइड्स निकालनी है। तो यहाँ तक तो कर दिया, यहाँ तक तो आसानी था। अब आगे थोड़ा इसमें कंसेप्ट लगेगा। अब हमें सोचना है क्या ऐसा इसके अंदर किया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन आगे बढ़ पाए। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, याद करो पाइथागोरस थ्योरम को। ये एक रेक्टेंगल इन्होंने कहा है, इसका मतलब हमारा माइंड बोलता है कि इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल में सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और फिर जैसे ही हम ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई दिया कि ये ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इजंट इट। और इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास मौजूद है। ये हाइपोटेन्यूस भी मौजूद है जो कि 90 के ठीक सामने है, 60 प्लस एक्स। ये परपेंडिकुलर भी मौजूद है जो कि x है, और बेस भी मौजूद है जो कि x प्लस 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मेरे पास x निकल करके आ जाएगा, इजंट इट। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB में हाइपोटेन्यूस क्या होगी, 90 के ठीक सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, यानी डायगोनल जो है BD दैट इज द हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD है, AD का स्क्वायर प्लस बेस AB है तो AB का स्क्वायर। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। BD हमारे पास देखो ये रही 60 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर। AD x है, तो AD है हमारे पास x, यानी कि x डाला हमने, उसका स्क्वायर किया। AB है x प्लस 30 का होल स्क्वायर किया। अब सिंपली हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। यहाँ पर बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना है। सो दिस विल बिकम 60 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू दिस x स्क्वायर, देन दिस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। 60 का स्क्वायर बच्चों 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 टाइम्स ऑफ x। फटाफट से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सभी को एक तरफ लेकर के जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 60x, ये एज इट इज़ लिखे हैं यहाँ, प्लस 900 लिखा हुआ है। 120x इधर आया तो माइनस का हो गया, और माइनस का 3600 हो गया इधर आकर के, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। अब बच्चों यहाँ पर ये x वाले टर्म्स और ये कांस्टेंट टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस का 2700, ये हमारे पास आ गया, एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसको फटाफट से हम लोग स्प्लिट करते हैं, और ये काफ़ी बड़ी लग रही है लेकिन हल्का सा दिमाग लगाओ। हमें यहाँ पर दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आता हो 2700 और माइनस करके आता हो 60। ऐसे दो नंबर क्या होंगे, बहुत आसान है, 90 और 30। इंस्टेंटली माइंड में आ जाए, 9 3 27, माइनस करेंगे तो 6 भी मिलेगा। तो स्प्लिट कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 60
इसको 90 और 30 में x हो गया, माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस का 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने बनाया पेयर, x लिया कॉमन, अंदर बचता है x माइनस 90, यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का 30, अंदर बचता है x माइनस 90 बच्चों इज इक्वल्स टू 0। सो वन फैक्टर इज x माइनस 90 एंड अदर फैक्टर इज x प्लस 30 इज इक्वल्स टू। अब सर फिर से दो आंसर आने वाले हैं, तो यहाँ से x माइनस 90 को जब 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल्स टू 90 एक आंसर तो ये आया। फिर x माइनस x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 30 एक आंसर हमारा ये आ गया। एक 90 एक माइनस 30। अब क्या हमें दोनों आंसर देने हैं या कोई एक देना है, वो हमेशा डिसाइड होता है बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये x जो है एक्चुअल में हमने क्वेश्चन में क्या माना था ये पहले देखो। तो हमने लिया था शॉर्टर साइड को x, ऊपर क्वेश्चन में देखना, शॉर्टर साइड को हमने x माना था और ये आई है यहाँ पर 90 और यहाँ पर आ रही है माइनस 30। अब ये एक साइड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड है, ये फील्ड की साइड। तो फील्ड की साइड, फील्ड की लेंथ कहें या ब्रेथ कहें, क्या नेगेटिव में हो सकती है? अगर मैं किसी चीज़ की लेंथ नापता हूँ या हाइट मेजर करता हूँ तो वो कभी नेगेटिव में आएगी? नेगेटिव में तो हम आंसर देते ही नहीं। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि इसकी हाइट जो है वो -5 फीट है या इसकी हाइट -6 मीटर्स है, ऐसे तो हम बोलते ही नहीं है। तो हाइट जो है, लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव में आती हैं बच्चों, इसलिए -30 वैल्यू जो है ये हो जाएगी निगलेक्ट। इसको हम आंसर में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर शॉर्टर साइड जो है वो हो जाएगी 90 मीटर्स, ये हमारा पहला आंसर होगा। और फिर हमें लेंथ भी निकालनी है अदर साइड। तो अदर साइड हमारी थी, ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे सभी, x प्लस 30 हमने ली थी, तो वो हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि बच्चों 120 मीटर्स। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड जो थी उसकी लेंथ आ गई 120 और ब्रेथ आ गई 90 मीटर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों सॉल्व। अब कई बार ना एक चीज पर ध्यान देना, कई बार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज और आगे ऐड कर देता है एग्जाम में। ये पूछ लेता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया निकालने के लिए कहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ हम निकाल ही चुके हैं, 120 इंटू 90 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो बच्चों, तो हम अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द 2 नंबर्स। तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, एक स्मॉलर है और एक उससे बड़ा है लार्जर नंबर, जिसको ये कह रहे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट दी स्मॉलर नंबर बी वाई एंड लार्जर नंबर बी एक्स। ऐसा बच्चों हमने मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। इस लाइन को एज इट इज यहां पर लिख लो। कुछ बच्चों को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए मैं ये आसान सा तरीका बता रहा हूं। इसको एज इट इज यहां पर लिख लो, जो इन्होंने कहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। यही तो कहा है। अब देखो इससे कैसे इक्वेशन बनती है। यहां पर बच्चों डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस माने माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाया।
किन का डिफरेंस है ये? 2 नंबर्स का। कौन से 2 नंबर हैं? एक x है और एक y है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको हम पहले रखते हैं डिफरेंस करते वक्त, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर तो x है बच्चों यहाँ, तो इसलिए x को पहले रखो और y को बाद में रखो। और यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर भी लगे हुए हैं। कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, यानी इन नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना आता है? इज माने इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इजीली। क्लियर है बात? तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कह करके अभी छोड़ देते हैं। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे कहा गया द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फिर से बच्चों इसने कहा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये मैंने एज इट इज लिख लिया जो इसने क्वेश्चन में कहा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर y है तो y, और उसका स्क्वायर कह रहा है तो हमने कर दिया स्क्वायर। क्लियर? यहां पर आया इज माने इज इक्वल टू, ये लगा दिया। फिर आया 8 टाइम्स, तो 8 और टाइम्स का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई, इजंट इट? द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कितना है? x लिया हुआ है, तो 8 टाइम्स x। तो यानी मेरे पास ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 8x, इजंट इट? कितना आसान है इक्वेशन बनाना, ये हमारे पास बन गई। अब आगे बच्चों जस्ट हमें इक्वेशन को इनको सॉल्व करना है। कंसेप्ट यहीं तक था क्वेश्चन का। आगे सॉल्व करते वक्त इसमें बड़ा ध्यान रखना है, और लास्ट में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, तो ध्यान से देखते रहो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें करना क्या है। यहां पर हमारे पास आया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसको पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इसको बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये x स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन, माइनस y स्क्वायर की जगह हम डालेंगे 8x को, ये आया 8x और इज इक्वल्स टू 180। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा। और इन सबको हम RHS में LHS में कर लें, तो x स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आएंगे तो माइनस का 180, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को निकाल लेना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करते हुए हमें मल्टीप्लाई कर कर चाहिए 180 आए, और माइनस करें तो आ जाए 8। ऐसे 2 नंबर हमें देखने हैं। मल्टीप्लाई करने पर 180, माइनस करने पर 8, तो बच्चों 18 और 10 हो जाएंगे, ऑब्वियस है, इजंट इट? तो ये रफ में करना है ये काम चेक करने का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, माइनस का साइन है माइनस, और 8 को स्प्लिट किया 18 और 10 में, 18 माइनस 10 इसको लिख लेंगे। फिर ये x, फिर माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने पेयर बनाया, x आया कॉमन, अंदर बचता है x माइनस 18, और सेम ब्रैकेट दोनों तरफ बनते हैं हमेशा, तो ऑब्वियस है यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10, इजंट इट? तो x प्लस 10 एक फैक्टर ये बनता है, और x माइनस 18 एक फैक्टर हमारे पास बच्चों ये बनता है। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, x प्लस 10 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 यहाँ से आएगा, और x माइनस 18 को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 18 हमारे पास यहाँ से आएगा। अब फिर से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ से बच्चों इस पार्ट को ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी जगह पर गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो बच्चों बड़ी ध्यान से समझने वाली ये बात है। अब 2 केस बनेंगे। अगर
इफ x इज इक्वल्स टू -10, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अगर x हमारे पास -10 हो तो y निकालना पड़ेगा ना हमें, तो दोनों नंबर बताने हैं, x भी y भी, तो फिर y कितना हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 8 टाइम्स ऑफ x के, यानी कि बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू एक्स आया है -10, तो -10, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -80 यहाँ से आ रहा है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पर हम y का अगर स्क्वायर देख रहे हैं तो वो -80 आ रहा है बच्चों, और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इजंट इट। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर कैसे आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। देखो अगर मैं -4 का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव का ही आंसर आएगा, क्योंकि -4 इंटू -4 क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस, और 4 4 16। और अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आना ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का स्क्वायर माइनस में कैसे आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि x इज इक्वल्स टू -10 हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए बच्चों x इज इक्वल्स टू -10 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू -10 शुड बी निगलेक्टेड, क्योंकि ये हमें नंबर के स्क्वायर को भी माइनस में दे रहा है। तो ऑब्वियस है बच्चों x इज इक्वल्स टू 18 हमारा आंसर होने वाला है। अब हम इस केस को शो कर देंगे। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 18, सो अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या था, y, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 हो जाएगा बच्चों, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो आएगा √of 144, यानी y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, y इज इक्वल्स टू ±12, प्लस में भी आंसर आएगा और माइनस में भी आंसर आएगा, दोनों में आंसर यहाँ पर आएंगे क्योंकि रूट में से निकाल रहे हैं हम। सो आंसर फाइनली कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर नंबर्स आर, x की तो एक ही वैल्यू आई बच्चों 18, तो 18 एंड यहां पर y कितना है, 12 है, 18 एंड 12 और 18 एंड -12, क्योंकि सेकेंड नंबर जो हमारा y जो आया है, जो स्मॉलर नंबर था, वो 2 आए हैं, प्लस का 12 भी माइनस का 12, इसलिए बच्चों ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये दोनों हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो आई होप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज के पार्ट में हम लोग रखते हैं इतना ही। अच्छे से जम के सभी मेहनत करते रहो, डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।